एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे। आज मेरा यहाँ पर आने का रीज़न जो है वो बेसिकली दो मेरे को पॉइंट आपसे डिस्कस करने थे, अपने दिल की कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी थी। राइट, आज के टाइम पर दो चीज़ें बहुत कॉमन है, एक फियर, एक प्रॉब्लम। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि कुछ लोगों के अंदर कुछ डर बैठा हुआ है, कुछ कोरोना का डर है, किसी को जॉब का डर है, और कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करती है। एंड यस, मैं आज एक दो पॉइंट अपने शेयर करना चाहूँगा। शायद मैं कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ, शायद मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ, शायद मैं उन्हें बता पाऊँ कि हाउ टू डील, किस तरीके से इनके साथ डील करना है। इट्स नॉट ए बिग चैलेंज एंड आसानी से हम इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक ये फियर वर्ड है, जो एक डर है, राइट, बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे पता लगा या हमें पता लग रहा है वाया न्यूज़, वाया डिफरेंट रिसोर्सेज से, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है या बहुत सारे लोगों की धीरे धीरे जा रही है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर क्योंकि मुझे 2 या 3 मिनट में इस पार्ट को कंप्लीट करना है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि यार जॉब सिक्योर नहीं है, देखो जॉब सिक्योर किसकी नहीं है। आप एक बात समझो, आज से 6 महीने पहले अगर एक इंसान 2 घंटे काम किया करता था, राइट, और वो अपने महीने को आराम से एंजॉय करके जीता था, राइट, उसे सैलरी मिलती थी, अगर उसे इंसेंटिव मिलता था, 2 घंटे में उसे लगता था मेरा काम हो जाता था। लेकिन आफ्टर कोविड, जो अभी करंट सिचुएशन है, शायद हमें 2 घंटे नहीं, हमें 5 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। अगर पहले आप 5 घंटे में अगर आप अपने काम को जस्टिफाई कर देते थे, राइट, तो आफ्टर कोविड शायद आपको 10 घंटे या 8 घंटे आपको काम करना पड़े। पहले अगर आप 7 घंटे में अपने काम को जस्टिफाई करते थे, तो शायद अब आपको 10 या 12 या 13 घंटे आपको काम करके अपने काम को जस्टिफाई करना पड़े। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले जो सिचुएशन थी वो अब सिचुएशन नहीं है, अब चीज़ें बदल गई हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। नोकिया का नाम हर किसी ने सुना होगा, हर किसी को पता है कि आज से कुछ साल पहले, अगर मैं 10, 15, 20 साल पहले चला जाऊं, तो नोकिया एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था। हम नोकिया के मोबाइल फ़ोन यूज़ किया करते थे टाइम टू टाइम, एम आई राइट? लेकिन नोकिया मार्केट से फिनिश हो गई। वाई? वो मार्केट से इसलिए फिनिश हो गई क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। जब विंडो से एंड्रॉयड में जाना था, जब बटन से टच स्क्रीन पर जाना था, तब वो जा नहीं रहा था। वो कह रहा था नहीं, वी आर ओके विद दैट। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो नहीं गया। तो आज नोकिया मार्केट में फिनिश हो चुकी है। शायद अब वो दोबारा अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है। बट आई वॉन्ट टू से कि आफ्टर कोविड भी सिचुएशन बस सेम ऐसी ही है। उस टाइम पर नोकिया को बदलना था, इस टाइम पर आपको बदलना है। पहले अगर आप 2 घंटे में काम जस्टिफाई करते थे, शायद इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जॉब किसी की नहीं जा सकती, ट्रस्ट मी। आप अपने आप से पूछिए, कंपनी में 2 ही टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक कंपनी की लायबिलिटी होती हैं, एक कंपनी के एसेट्स होते हैं। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप कंपनी के लिए लायबिलिटी हैं या एसेट्स हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपका आंसर ये है कि आप कंपनी के एसेट्स हैं, तो कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी में, किसी भी डेजिग्नेशन पे, किसी भी ओहदे पर, या किसी भी कुछ कहीं पर भी बैठे हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इफ़ यू आर लायबिलिटी ऑफ एनी कंपनी, अगर आप लायबिलिटी हैं उस कंपनी के, तो ट्रस्ट मी, आपको कोई बचा नहीं सकता। ट्रस्ट मी। दूसरा पॉइंट देखो, कुछ नहीं है, आपको एसेट बनना है, एक कंपनी का अच्छा एम्प्लॉय बनना है। नोबडी, आपको कोई फायर नहीं करेगा। कौन सी कंपनी चाहेगी यार अपने एक अच्छे एम्प्लॉय को फायर करा जाए, राइट? और अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना अलग, टाइम से उठना है, टाइम से काम करना है, पूरी जान से, तबीयत से मेहनत करनी है। काम होगा, रिजल्ट्स आएंगे, राइट? लोग नोटिस करेंगे, कंपनी नोटिस करेगी, आपके सीनियर्स नोटिस करेंगे, राइट? और दूसरी चीज़, एक तो ये हो गया फियर। फियर कब आता है? फियर तभी आता है जब या तो हम प्रॉब्लम के साथ डील ना कर रहे हों या उससे भाग रहे हों, राइट? और मैंने कहा ना, फियर एंड प्रॉब्लम बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, राइट? मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको ये पेपर पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। पेपर पे मैंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम, राइट? और मेरे पास दूसरा पेपर भी है, उस पेपर पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा,
बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं लाइफ में, या लाइफ में एक जगह रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कहीं पर, राइट, या डरते हैं लाइफ में आगे बढ़ने से, या बढ़ नहीं पाते, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या है? उन लोगों के साथ बस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है। जस्ट सपोज ये एक प्रॉब्लम है, राइट, मैं जस्ट सपोज मैं उसे समझा रहा हूँ कि इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है, वो तो कहता नहीं मेरी तो प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ नहीं इसका सॉल्यूशन है, नहीं मेरी तो प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ नहीं सॉल्यूशन है, वो कहता नहीं प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। हर चीज़ में अगर आप बार बार प्रॉब्लम को ही लेकर आओगे तो सर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? माय डियर फ्रेंड, अगर मैं जब भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में नहीं आता है, हर एक इंसान है, डीमोटिवेट हर एक इंसान होता है, लेकिन वो डीमोटिवेट से मोटिवेशन में अपने आप को किस तरीके से लेकर जाता है। इस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम मेरे पास थी, जो ये बार बार मैं इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा था, अगर आप इस प्रॉब्लम को उठाकर डस्टबिन में अगर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें, और आपको जो मैंने दूसरा ये वर्ड दिखाया, दैट इज सॉल्यूशन, दिख रहा होगा सॉल्यूशन। कोई बोले प्रॉब्लम है तो आप कहो मेरे पास सॉल्यूशन है। कोई कहे प्रॉब्लम है, आपको मेरे पास सॉल्यूशन है। कोई कहे प्रॉब्लम है, आपको मेरे पास सॉल्यूशन है। कोई कहे प्रॉब्लम है, आपको मेरे पास सॉल्यूशन है। माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, जो प्रॉब्लम मैंने डस्टबिन में फेंकी है ना, वो प्रॉब्लम वही एक्चुअल में प्रॉब्लम है। आप उसे अपने साइड, अपने आप से, उसे अपने जोन से बाहर फेंक दें, और वो जो सॉल्यूशन जो आपके हाथ में बचा है ना, आप उसके साथ डील कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई डर नहीं हरा सकता। कहीं एक बात कही जाती है ना, बहुत सारे लोग बार बार हार जाते हैं, राइट, या लड़ते नहीं हैं। मैं उनसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, अरे यारो, हार एक बार आएगी, हार 2 बार आएगी, हार 3 बार आएगी, हार बार बार आएगी। लड़ते रहना मेरे दोस्त, एक दिन तो हार भी हार मान जाएगी। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट मी, अगर आप करने पर आओ तो यस यू कैन डू इट। और ऐसा कोई इंसान नहीं है यार जो अगर करना चाहे, जो वो अगर कोई ड्रीम सोचे, उस सपने को पूरा नहीं कर सके। एक बात कही जाती है ना, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, यू कांट। और इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, कैन और कांट में, टी का, एंड दैट इज टी इज योर थिंकिंग, what you think. If you think positive, you will get positive. If you think negative, you will get negative. Don't think negative, think positive. मंजिल आपको मिलेगी, कहते हैं ना, मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी एक दिन, चाहे भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। Don't worry, trust me and trust on yourself. Everybody and anyone can do it, whatever you want. Thank you so much. This side Rohit Mittal.